गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई शैल टीच डेवलपमेंट। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट के कौन कौन से फैक्टर। ओके, डेवलपमेंट है क्या जी? डेवलपमेंट जो है इज ए प्रोसेस। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो क्रिएट ग्रोथ। ये क्या करता है? आपके अंदर ग्रोथ करता है, पॉजिटिव चेंज एंड क्रिएट द सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज इन योर रियल लाइफ। आपकी लाइफ में जो है, जो भी स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ है आपकी है, उसमें जो चेंजिंग हो रही है वो सारा जो है हम इस डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। डेवलपमेंट के को उसकी क्वालिटी के बेस पे हम इसको दो भागों में डिवाइड करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैरी ऑन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ दो चीजें हैं, आप जान लीजिए। एक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरा आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम ये एक प्रकार का जो है ये जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है ये मल्टी डायमेंशन फिगर अपने पास रखे हुए, यानी इट्स हैज द मल्टी डायमेंशन फिगर। ये क्या है? इम्प्रूवमेंट। ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हम आप किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इम्प्रूवमेंट इन लाइफ, द क्वालिटीज। आप इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? जो लाइफ में है उनकी जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इट्स द मेजर बाय द लिटरेसी रेट एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा। इसको हम किसके द्वारा मेजर करते हैं? तो ये हम आपके लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर के द्वारा, हेल्थ केयर, लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट, इन चीज़ों के द्वारा मेजर किया जाता है। किसको? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो यानी डेवलपमेंट क्या चीज है? डेवलपमेंट जो है एक आपका जो है इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट किसके अंदर? तो इन लाइफ। किसके अंदर? तो इन लाइफ के अंदर। और किस चीज के बारे में? तो क्वालिटीज के बारे में। उनकी लाइफ की जो इन क्वालिटीज ऑफ द लाइफ की जो क्वालिटीज है उसके बारे में हम लोग मेजर करते हैं। किसके द्वारा मेजर करते हैं? तो हम आपको बताया मैंने, हेल्थ से आपको मेजर करते हैं, हेल्थ केयर। दूसरा मैंने बताया आपको हेल्थ केयर है। एजुकेशन से लिटरेसी रेट आपका है, लिटरेसी रेट है आपका। हेल्थ केयर हुआ, लिटरेसी रेट हुआ। तीसरा आपका होता है लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट होता है। ये चीजें आपकी है। ये आपको जो है अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी ये कैसा फिगर है? इसके अंदर जो है मल्टी डायमेंशन फिगर है। और ये सब हम इसके अंदर डेवलपमेंट के जब देखते हैं, इसके अंदर कई चीजें होती हैं। हेल्थ केयर आपका होता है, आपकी एजुकेशन होती है, आपकी लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट होती है। इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं? इसमें देखते हैं। और हेल्थ केयर आप जानते हो, आप जो है अगर हेल्थ केयर जो है किससे जुड़ा हुआ है? आपके लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट से, यानी आदमी के जीने की क्षमता कितनी होती है। आप जानते हो कि लाइफ में अगर आपको हेल्थ केयर की फैसिलिटी दी जाए तो आपकी जो है जीने की जो क्षमता है आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी अगर देखा जाए 2011 के अनुसार देखा जाए, 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट कितना था? तो 67.13 ईयर था। ठीक है। अगर 2017 में देखा जाए तो लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट कितना है हमारा? तो कह सकते हैं कि 69.16 है। यानी हम कितने साल जी सकते हैं? नियर अबाउट जो है 70 सालों तक जी सकते हैं। किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है? तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज के द्वारा हो पाया है। और उसमें मेन रोल किसका रहा है? तो हमारे एजुकेशन का रोल रहा है। यानी एजुकेशन रोल आपका, एजुकेशन क्या कर रही है? ह्यूमन जो रिसोर्स को क्रिएट कर रही है, और ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होने से आपकी जो है जीने की क्षमता, इसके अंदर जो लिविंग लाइफ हो आपकी क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है, बढ़ रही है। ये सब किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं? आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या चीज है, इसको देख लिया जाए।
तो इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है, इसमें जो है आपको इंक्रीजमेंट किया जाता है। किसके बारे में इंक्रीजमेंट होता है, तो आपको जो है रियल नेशनल इनकम के बारे में और नेशनल आउटपुट के बारे में। यानी जब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, आपके नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं और किसके बारे में बात करते हैं, आपके जो नेशनल इनकम के अगर बारे में बात हो रही है तो हम समझ लीजिए नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगा। तो आप जान लो नेशनल इनकम तभी बढ़ेगा जब आपके देश में क्या बढ़ेगा, आउटपुट। यानी हम बात कर रहे हैं नेशनल आउटपुट की बात कर रहे हैं। आउटपुट कैसे बढ़ेगा, तो ये चीजें हैं, किस पे हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम लोग करते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ। यानी ये दोनों पार्ट्स किसके हैं, आपके डेवलपमेंट के हैं। यानी अगर फिर से अगर कहा जाए 1 सेकेंड पे देखा जाए फिर से, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो ये मल्टी डायमेंशनल फिगर्स रखता है और इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ में जो भी इंप्रूवमेंट होता है उसकी क्वालिटीज के बारे में, तो उसको मेजर किसके द्वारा किया जाता है, तो लिटरेसी रेट के द्वारा मेजर किया जाता है, लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट के द्वारा मेजर किया जाता है और साथ साथ आपके हेल्थ केयर के द्वारा। और इस सब चीजों को अगर हम एडॉप्ट कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमारा क्या हो गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है। अगर हम इस नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो ये अब इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ में हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक आपके रियल नेशनल इनकम्स और आपके जो है नेशनल आउटपुट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आउटपुट की हम बात करते हैं तो आउटपुट कैसे क्रिएट होता है, आउटपुट के क्रिएट करने के पीछे जो रोल होता है वो होता है उसके फैक्टर के बारे में। तो अब अगर आगे और पढ़ना है इसके लिए हमको नेसेसरी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ नेशनल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम्स। अब नेशनल इनकम के लिए और नेशनल ग्रोथ के अगर हो रहा है, अगर देश में विकास हो रहा है तो उसके कौन कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इन सब फैक्टरों को पढ़ें किसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर मैंने बताया कि फैक्टर पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ लें फैक्टर्स। फैक्टर कौन कौन से होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर, मैंने बताया कि फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर जो होते हैं, पहले बताया मैंने आपको दो चीजें कि आपको देश की रियल नेशनल इनकम क्रिएट की जाती है और साथ साथ देश में आउटपुट की बात की जाती है। तो आउटपुट कैसे क्रिएट होगा फैक्टर के लिए, तो इसकी सबसे बड़ी बात होती है नेशनल लेवल पे डिमांड होना चाहिए। आपकी जो है कंट्री लेवल पे क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, डिमांड जब अगर होती है किसी कंट्री में तो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या चाहिए, उस पर सप्लाई चाहिए। तो ये कंट्री लेवल पे क्या हमको चाहिए, सप्लाई चाहिए। तो कैसे पॉसिबल होगा भाई, ये ही दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट हैं जो जुड़े हैं आपके देश के कंट्री के इनकम के बेस पे। क्योंकि अगर कंट्री की डिमांड होगी कैसे होती है, थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। डिमांड अगर देख लीजिए किसी कंट्री लेवल पे अगर डिमांड होती है, कंट्री लेवल पे अगर डिमांड होती है वो पूरे कंट्री लेवल डिमांड में किसी भी सब्जेक्ट पे यानी किसी भी आइटम के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं या आपकी जो फैक्ट्री बनाते हैं या कोई भी चीजें जिससे उसका जो है डिमांड को हम लोग कंप्लीट कर सके, मैन्युफैक्चर्स कर सके इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो हम लोग जरूर किसको बनाते हैं, फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशंस या अन्य चीजें। उसके अंदर जो हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप जानते हो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। यानी एक से चीजों को अगर कोई भी चीज ले हम वैल्यूएबल चीज नहीं है तो उसको अवेलेबल चीज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जब फिनिशिंग गुड होने के बाद क्या होता है हमारे, इसके बाद यहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग में मिलता है आपको आउट। यानी अगर यहाँ से हमने इनपुट लिया है आपका,
अगर यहाँ से हमने इनपुट लिया है कोई भी रॉ मटेरियल, तो फिनिशिंग गुड होने के बाद हमारा क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आउटपुट के बाद एक और काम करता है हमारे यहाँ होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन, जब कंजम्पशन यानी सामान भी, कोई भी सामान अगर फिनिशिंग गुड हो बनने के बाद अगर वो सामान कंज्यूम्स होता है, परचेजिंग होता है, और परचेजिंग होने के बाद उसका कंज्यूम्स विद इन कंट्री के अंदर या आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर होता है, तो इससे क्या होता है? देश की रियल इनकम क्रिएट होती है। यानी दोनों किससे संबंधित है? आपके इकोनॉमिकल से। यानी फिर से एक बार देख ले, होल लेवल पर डिमांड होती, क्रिएट होती है, डिमांड होने के बाद आप फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशन लगाते हैं या वहां से रॉ मटेरियल को इनपुट पे लेते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद जो आपका आउटपुट आता है, फिनिशिंग गुड आता है, उसको आप सेल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और उससे क्या होती है? देश की नेशनल इनकम क्या होती है? क्रिएट होती है। ओके, ये फैक्ट है आपका, जो है आपके फैक्टर है किसका? आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का फैक्टर है। ओके।